डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस का इस पर्टिकुलर यूनिट में एक नया क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया है। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो हमें दिया है ट्राइंगुलर प्रिज्म विच इज केप्ट ऑन एच पी सो दैट इट्स वन ऑफ द बेस एज इज परपेंडिकुलर टू वी पी। परपेंडिकुलर टू वी पी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिडर बेस एज 25 mm एंड एक्सेस एज 60 mm। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट हम लोग जो टॉप सरफेस है पेज का उसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो कि बन जाएंगी हमारी एक्स वाई लाइन। ठीक है, एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन है और एक्स वाई के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये तो आपको पता है। ठीक है, और ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए मैं एक लाइन जो है वो एक्स वाई को परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन कितना 25 mm का, तो मैं यहाँ से 25 mm डिस्टेंस की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और जो होगी वीपी को परपेंडिकुलर। अभी आप ये लाइन देख रहे हो ये वर्टिकल प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसके बाद हमें ट्राइंगुलर प्रिज्म ड्रॉ करना है। तो उसका जो टॉप व्यू रहेगा वो एक ट्राइंगल रहेगा। तो वो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए 25 mm का डिस्टेंस हम लोग कंपास में लेते हैं और फिर एक आर्क हम लोग यहाँ पे कट करते हैं। देन एंड देन सेकेंड पॉइंट के ऊपर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट रखेंगे मेटालिक वाला, और फिर एक आर्क कट करेंगे। वो आर्क ऐसे कट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और इस कट वाले पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। डन, एंड देन सिमिलरली यहां पर भी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम ए बी एंड दिस इज सी। अब इस ट्रायंगल का जो सेंटर अगर मार्क करना है तो हमें सामने वाले एज का मिड पॉइंट मार्क करना है। तो मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा और फिर वहाँ से हम लोग एक कॉर्नर और सामने वाले एज का मिड पॉइंट इसे एक लाइट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे जो एज है उसका मिड पॉइंट हम लोग फिर से लोकेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर सामने वाला कॉर्नर और मिड पॉइंट ऐसे हम लोग उसे ज्वाइंट कर लेंगे विथ लाइट लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हमें मिला है दैट इज एक्सिस विच इज एम एन। ओके, और फिर इस वाले एम एन को हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट व्यू में, जो कि होगी सेंटर लाइन। ओके, तो मैंने वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्सिस हमें दिया है वो है 60 mm। तो 60 mm की लाइन का एक जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ओके, और फिर उस पॉइंट में से पास होने वाली और एक्स वाई को पैरेलल ऐसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो कि होगी कंटिन्यूस थिन लाइन, जो होगी कंटिन्यूस थिन। देन इसी पर्टिकुलर एज को अलाइंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, और जो होगी हमारी एज लाइक दिस, और फिर यहाँ से एक कंटिन्यूस लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर है और उसे ये जो रेक्टेंगल है ऊपर नज़र आने वाला है तो वो कंटिन्यूस नज़र आएगा। ठीक है ना, तो फिर हम लोग इस बेस को भी ड्रॉ कर लेते हैं।
डन। और ये जो बेस है वो बन गया ए डैश, बी डैश, दिस इज सी डैश, और ये जो पॉइंट है एक्सेस का वो एम डैश और एन डैश है। ठीक है, उसके बाद हमें डायमेंशनिंग करना होगा। बेस को भी हम लोग डायमेंशन कर लेते हैं। ओके, और कोशिश करना है जो ऊपर वाला डायमेंशन लाइन हमने यूज़ किया है उसी को अलाइंड हम लोग नीचे भी डायमेंशन कर ले, मतलब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड हो, इससे वो एस्थेटिक जो लुक है वो अच्छा आएगा। ओके, अब ये बेस है जो है 25 mm, ये जो एक्सेस है वो है 60 mm। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर गिवन डेटा को ड्रॉ करने के बाद शायद आपको एक या फिर 2 मार्क मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन को एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और 25 mm का 3 हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड दिस इज 3। तो 3 आर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, डन। और इसी लाइन को पैरेलल लाइन हम लोग इन तीनों आर्क्स में से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोग डायमेंशन भी करना है हमें, तो इसलिए मैं एक थोड़ा सा लाइट लाइन नीचे तक ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम यहाँ पर भी। और फिर इस बेस को हम लोग डार्क ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर भी जो डायमेंशन वाली लाइन है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और ये डिस्टेंस कितना होगा 25 इंटू 3। सो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे 75 लिख सकते हैं। और ये जो बेस है उसको हम लोग नेमिंग करेंगे। सो दिस विल बिकम ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड दिस इज अगेन ए डैश। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया है वो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। समझो कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ चेंज है, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये वाला जो वर्डिंग है जो परपेंडिकुलर टू वीपी है उसके जगह पे अगर पैरेलल टू वीपी अगर आता है तो फिर ये हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। अगर पैरेलल टू वीपी अगर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन ट्राइंगल हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एज है वो इस वाले पर्टिकुलर एक्स वाई या फिर वीपी को पैरेलल है, तो जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया होगा। और फिर इसके हिसाब से फिर हम लोग फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे जो रहेगा ऐसा अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ से देखेंगे तो ये वाला एक रेक्टेंगल नज़र आएगा और ये वाला एक रेक्टेंगल नज़र आएगा, इसलिए यहाँ से एक सेंटर वाली एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो सिर्फ चेंज जो होगा वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में ही होगा। उसके बाद यहाँ पर जो 3 रेक्टेंगल्स नज़र आए हैं वो एज इट इज़ रहेंगे ऐसे। तो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से आपको ये जो टॉप व्यू है उसे प्लेस करना है और उसे पहले ड्रॉ करना है, देन फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना है और देन डेवलपमेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।